सो अगर देखें कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स x कोमा a कोमा b वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a b बिलोंग्स टू इंटीजर और a कोमा b बिलोंग्स टू 1 to 9, ये हमारे पास इन्फो है और हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बी के। तो अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसके हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, तो हमेशा की तरह एक्स एक अगर नंबर है उसका एक इंटीजर पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। आई है इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर हम x की जगह ये पुट कर दें तो क्या होगा, आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई एफ प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए एफ प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अगर f के टर्म में क्वाड्रेटिक बना ले इसको, तो ट्वाइस आई माइनस ए इंटू एफ प्लस आई स्क्वायर प्लस बी, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर देखें कि ये f के टर्म में क्वाड्रेटिक है, हमें पता होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 to 1 के बीच में होता है। और अगर थोड़ा सा देखें इस टर्म को, आई स्क्वायर प्लस बी, आई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, बट बी है 1 to 9 के बीच, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई स्क्वायर प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा क्योंकि आई का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और बी का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ा है ही तो है। अगर f के टर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखें तो इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो ये आई स्क्वायर बी प्लस बी, ये क्या है, f के क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। लेकिन f क्या है, 0 to 1 के बीच में। तो अब थोड़ा अगर सोचें कि 0 एंड 1 है, 0 to 1 के बीच में दो रूट अगर होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर इक्वल टू 1 कैसे होगा। इसका मतलब इसमें एक रूट 0 to 1 के बीच में है और दूसरा रूट ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तभी हम बोल सकेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर इक्वल टू 1 है। एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर इक्वल टू 1, इससे हम दो चीजें कंक्लूड कर रहे हैं कि रूट्स आर ऑफ सेम साइन। और सेकेंड हमारा इंटरप्रिटेशन है कि एज वन रूट इज इन 0 to 1, अदर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो तभी हम बोल सकेंगे। तो यहां से क्लियर कट हमें एक चीज दिख रहा है कि जो p ऑफ 1 की वैल्यू है ये लेस देन 0 आएगी, तो वही करेंगे कि अगर इसको लेट कर लो कि ये है p ऑफ a, सो p ऑफ 1 क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो इस p ऑफ 1 लेस देन 0 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 1 प्लस ट्वाइस आई माइनस a प्लस आई स्क्वायर प्लस b लेस देन 0। सो आई स्क्वायर आई प्लस 1 स्क्वायर प्लस b लेस देन a, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन करने लायक रिजल्ट आ गया है कि i प्लस 1 स्क्वायर प्लस b लेस देन a। इससे हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो हमें एक चीज पता है कि a कभी भी 9 से छोटा है एंड a ग्रेटर इक्वल टू 1 है, और ये बोल रहा है कि i प्लस 1 स्क्वायर प्लस b लेस देन 1 है। सपोज मैं ले लेता हूं i ग्रेटर इक्वल टू 2, सो i प्लस 1 स्क्वायर प्लस b, इसका मिनिमम वैल्यू तब इसका वैल्यू तब क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 9 हो जाएगा और b का 1 है तो ग्रेटर इक्वल टू 10। बट ये i ग्रेटर इक्वल टू 2 लेने पे 10 है और बोल रहा था कि ये लेफ्ट क्वांटिटी a से छोटा है, लेकिन a खुद 9 से छोटा है और ये क्वांटिटी 10 से बड़ा है। इसका मतलब i ग्रेटर इक्वल टू 2 ये कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा, इसका मतलब i ग्रेटर इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं देखूं i लेस इक्वल्स टू -4, आई अगर लेस इक्वल्स टू -4 लेता हूं तो काइंड ऑफ सिमिलर रिजल्ट बन जाएगा कि -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस b और b का मिनिमम वैल्यू 1 है, सो ये भी 10 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये भी नहीं हो सकता,
तो हमें यहां से एक चीज तो मिल गया कि i ग्रेटर इक्वल टू 2 नहीं है, i लेस इक्वल्स टू -4 भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, i इक्वल टू -3 -2 -1 0 एंड 1। अब इसमें भी हम पेयर ऑफ कर सकते हैं। अगर देखो i इक्वल टू -3 एंड i इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ये दो केसेस अगर ले लेते हैं, तो -3 डालने पे लेफ्ट साइड का मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, -3 डालने पे 4 प्लस बी आ रहा है, और 1 डालने पे भी मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 4 प्लस बी आ रहा है। सो 4 प्लस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि जो मिनी i इक्वल टू -3 डालने पे लेफ्ट साइड क्या बन रहा है, 4 प्लस बी, और i इक्वल टू 1 डालने पे भी लेफ्ट साइड बन रहा है 4 प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस बी ये लेस देन ए है। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी ग्रेटर देन 4 है। अब एनालिसिस करते हैं, अब चलो एनालिसिस करते हैं। सपोज a इक्वल टू 9 है, तो b के कौन से वैल्यूज के लिए इनका डिफरेंस 4 से बड़ा आएगा। तो क्लियर कट हमें दिखेगा कि b इक्वल्स टू, अगर मैं 6 लेता हूं तो डिफरेंस 3 आएगा, तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब मैं 6 तो नहीं ले सकता, राइट। सो अगर मैं b को 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, सो मैं a इक्वल टू 9 है, 4 कब होगा, b इक्वल टू 5 तक का 4 होता। सो b इक्वल टू अगर मैं 4 लेता हूं तो 5 हो गया। तो b इक्वल टू 3 भी ले सकता हूँ, b इक्वल टू 2 भी ले सकता हूँ, b इक्वल टू 1 भी ले सकता हूँ। और a इक्वल टू जब मैं 8 ले लूंगा, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे कि b इक्वल टू मैं 3 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। सिमिलरली a इक्वल्स टू जब मैं 7 लूंगा, तब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, b इक्वल टू 2 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। और जब मैं a इक्वल टू 6 लूंगा, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा b इक्वल टू 1। अब केसेस नहीं बनेंगे। तो हमारे पास टोटल ट्रिपलेट कितने हो गए, पहला केस से देखो i इक्वल टू -3 से सिमिलर केस, i इक्वल टू 1 से सिमिलर केस, मतलब ट्वाइस इनटू इसमें 4 प्लस 3 प्लस ट्वाइस प्लस 1, मतलब 20 केसेस मिले हमें। अब सिमिलरली हमें देखना पड़ेगा i इक्वल टू -2 -1 एंड 0 के लिए। अगर हम देखें i इक्वल टू -2 पुट करके देखो क्या कितना आता है, 1 स्क्वायर प्लस b, और i इक्वल टू 0 के लिए भी 1 स्क्वायर प्लस b। तो क्यों ना इन दोनों को फिर से पेयर ऑफ किया जाए, इन दोनों को फिर से अगर पेयर ऑफ किया जाए, तो इन दोनों को अगर फिर से हम पेयर ऑफ कर दें, तो a इक्वल टू -2 एंड i इक्वल टू 0 अगर ले लें, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, -2 प्लस 1 और 0 प्लस 1, सो 1 प्लस बी लेस देन ए बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अब हम फिर से एनालिसिस करेंगे, कैसे करेंगे, अगर a इक्वल टू 9 है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b क्या क्या होंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b क्या क्या होंगे ताकि इनका डिफरेंस ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो 7 6 5 4 अप टू 1 तक आएगा। अगर a इक्वल टू 8 ले लेंगे, तो b इक्वल्स टू 6 5 4 अप टू 1 तक आएगा। सिमिलरली b इक्वल्स, अगर a इक्वल्स टू 7 लेंगे, तो क्या क्या आएगा, b इक्वल्स टू 5 आएगा, 4 आएगा, 3 अप टू 1 आएगा। इसका मतलब पहले में 7 मिला, फिर से 6 मिला, उसके बाद 5 मिला, फिर अगर a इक्वल टू 6 लेंगे, तो b इक्वल्स टू 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब 4 मिला। तो हम अगर करते जाए, तो ये तो 1 तक मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल केसेस कितने बनेंगे, a इक्वल टू 5 6 7 5 के लिए बनेगा, a इक्वल टू 4 के लिए हमें मिलेगा, और ऐसे मिलता जाएगा, राइट। एक बार अगर लिख लें, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू अगर 5 लें, तो क्या बन सकता है, तो 3 2 1 बन सकता है। अगर a इक्वल टू 4 ले लेते हो, तो 2 एंड 1 बन सकता है। और a इक्वल टू अगर 3 ले सकते हो, तो b इक्वल टू ओनली 1 बन सकता है, राइट। सो यहाँ पे भी i इक्वल टू -2 एंड i इक्वल टू 0 के लिए सिमिलर केसेस, तो कितने केसेस मिलेंगे, 2 इंटू 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस अप टू 1। इसका मतलब कितना केसेस, 2 इंटू 7 इंटू 8/2, तो 56 केसेस मिलेंगे क्या, हाँ बिल्कुल। और हमारे पास i का वैल्यू 0 हो सकता है, i का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। सो अगर i इक्वल्स टू 0 ले लो, तो i प्लस 1 स्क्वायर प्लस b था, तो 1 प्लस b, आई सॉरी i इक्वल्स टू -1 बचा है। सो हम अब i को -1 लेंगे, हम क्या करेंगे, i को -1 लेंगे। सो i को अगर -1 ले लेंगे, तो 1
प्लस -1 इसका स्क्वायर प्लस बी, ये लेस देन ए है, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, तो बी लेस देन ए है। अब इसको एनालाइज करते हैं कि कितने केसेस बनेंगे कि a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर a इक्वल टू 9 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b क्या क्या होंगे, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। तो b इक्वल टू 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, अप टू 1 तक हो सकता है। a इक्वल टू अगर 8 हो जाए तो b इक्वल टू 7 6 5 अप टू 1 तक हो सकता है। तो पहले में हमें मिला 8 केसेस, फिर 7 केसेस। तो सिमिलरली काइंड ऑफ अगर हम लिखते जाएंगे तो यहाँ तक 1 मिलेगा। इसका मतलब i इक्वल टू 1 के लिए केसेस कितने बनेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 8 तक बनेंगे। तो 8 इंटू 7 अपॉन 2, तो 28 केसेस यहाँ से मिल रहे हैं। तो पहले में 8 केसेस, फिर बन रहा है 28 केसेस i इक्वल्स टू -1 के लिए, एंड 56 केसेस बने, और इसमें 20 केसेस बने, और इक्वल टू 1 के लिए कोई केसेस नहीं बनेगा। सो 8 प्लस 7 प्लस, सो 8 टर्म है प्लस, तो ये बनेगा 8 इंटू 9/2, और बेसिकली ये 36 केसेस बन रहे हैं। सो टोटल केसेस कितने हुए हैं देखो, 36। तो ये वाला एक केस है, ये केस है, और ये केस है। तो टोटल तो पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितने होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने हो जाएंगे, पहले था 20, उसके बाद आया 56, उसके बाद आया 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 112।